हो सुर सरयुरे कर दो, स्नेह त्याग और सत्य उपहर लो, मैं सब करूं अर्पण तुम ऐसा वर दो। करना चाहती हूँ आज जिनकी पुस्तक का विमोचन है पवन तिवारी जी। पवन तिवारी जी आप आइए और मंच पर विराजिए। जोरदार तालियां पवन तिवारी जी के लिए। हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा है। अब हमारे बीच उपस्थित हैं सुरेश का निर्वहन करते हुए भारतीय परंपरा हो रहा है। कोरोना के कारण टल भी गया था आपका सम्मान, तो आज आपका सम्मान किया जाएगा। प्रवीण कुमार सागर जी बहुत ही नोन पर्सनैलिटी हमारे भारतवर्ष के लिए हैं। श्री सागर विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें 26 वर्ष का कॉर्पोरेट जगत का अनुभव है। ये जैक कॉनफील्ड एकेडमी यूएस से प्रमाणित सक्सेस कोच हैं। राइज एकेडमी मुंबई से प्रमाणित ट्रांसफॉर्मेशन कोच और माइंड पावर के ट्रेनर। तो जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि इनकी एक तपस्या है और इनका एक संघर्ष है। आप पुस्तक ख्याल ए जिंदगी एवं हकीकत ए जिंदगी के लेखक हैं, जो उनके जीवन के समृद्ध अनुभवों का काव्य संग्रह है। ख्याल ए जिंदगी के लिए उन्हें आइडिया मुंबई द्वारा प्रेमचंद सम्मान 2018 में प्राप्त हुआ है। 2021 में इन्हें इंडिया का बेस्ट माइंड पावर ट्रेनर EFI नई दिल्ली के द्वारा सम्मानित किया गया है। और आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा भी जीवन प्रेरणा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तालियां और जोरदार होनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की उपलब्धि नहीं है, पूरा जीवन प्रवीण जी ने अपना इसमें लगाया है। और आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से 10,000 से अधिक प्रतिभागियों को सशक्त बनाया है। प्रवीण कुमार सागर के लेखन और सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्य को देखते हुए विक्रमशिला विद्यापीठ से इन्हें विद्या वाचस्पति की पदवी का सम्मान भी प्राप्त हुआ है। कोरोना के कारण राम कुमार जी मुंबई अकादमी के द्वारा इन्हें ये पुरस्कार नहीं दे सके, तो इसके लिए इतना भव्य आयोजन, आज कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, तो इतना भव्य आयोजन आज प्रवीण जी के लिए किया गया है। तो एक बार जोरदार तालियां और प्रवीण जी के लिए। तो मैं चाहती हूँ और हमारे बीच पधारती हूँ और वंदन करती हूँ। मैं स्वागत, धन्यवाद सर आपका। और ये सम्मान अवार्ड से बड़ा रिवॉर्ड होता है। और अपने बारे में हमें बताएं। पंक्तियां देखिए, तुम आ गए हो, वसीम बरेलवी जी की पंक्तियां हैं। तुम आ गए हो, कुछ चांदनी सी बातें हो। तुम आ गए हो, कुछ चांदनी सी बातें हो। जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है, जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। बहुत ही आदर के साथ, सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मैडम। जैसा आपका नाम है वर्षा, आपने तो अनुशंसा में इतना वर्षा कर दिया शब्दों का, उस वर्षा को अभी सुखाने के लिए बहुत समय लगेगा। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ यहीं से शुरुआत करता हूँ कि आपकी बात का ही जवाब दे देता हूँ कि यही है बस तारुफ मेरा। मेरी किताब की 2 पंक्तियाँ हैं कि यही है बस तारुफ मेरा, कि ना मैं कोई खास हूँ, हर दिल की धड़कन हूँ, हर दिल का एहसास हूँ। तो जैसा कि आज मुझे सम्मान दिया गया, मैं सबसे पहले जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत आदर करता हूँ। और जैसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, ये सम्मान के लिए 2-3 बार मेरे को बुलाया गया, तो कुछ निजी कारणों से मैं भी नहीं जा पाया और कुछ समय नहीं निकल पाया कि फिर कोविड टाइम में ये संभव नहीं हुआ। लेकिन निरंतर पवन जी और राम कुमार जी इस प्रयास में रहे कि ये जो पदवी मिली है इसका जो सम्मान है वो रखा जाएगा। पहले उज्जैन में प्रोग्राम होने वाला था इस पदवी से सम्मानित, वो नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं। आप लोगों की अनुकंपा मेरे को मिली, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ और मैं इसी चीज़ को बनाए रखना चाहता हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि जिस दिन से मन से जुड़ा हूँ, मतलब माइंड पावर के ऊपर काम कर रहा हूँ पिछले 4.5 साल से, कि जिस दिन से मन से जुड़ा हूँ तो
समझ लो सारी कायनात मुझे मिल गई। अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि मन से जुड़ गए तो फिर कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि मन की महिमा, कि मन के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कि किसी न किसी के मन में ये आया होगा कि ऐसा एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाए और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सारी ये मन की अनुकंपा है हम लोगों पर, और जैसे जैसे हम अपने मन के अंदर झांकते जाते हैं और उतरते जाते हैं तो हमको अथाह सागर, मेरा नाम है, अथाह सागर में हम पहुंच जाते हैं और वो सीप और मोती और जो भी माणिक है और रत्न है उनसे हम जुड़ते जाते हैं और ये सारी चीज़ें संभव होती हैं। ये कहा गया है कि 2 बार चीज़ें होती हैं, एक बार आपके मन में होती है और उसके बाद दोबारा से वो चीज़ आपके यथार्थ में होती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और लोगों का भी यहाँ पे प्रोग्राम है तो उनका भी आदर सम्मान रखना है। और सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो मिशन है मैं बता देता हूँ, वो मैंने उसमें परिपत्र में नहीं लिखा था, कि मेरा मिशन ये है कि टू एम्पावर 140 मिलियन इंडियंस थ्रू माइंड पावर टू टेक इंडियन इकोनॉमी टू द टॉप बाई 2040। मतलब 2040 तक 14 करोड़ भारतीयों को मानसिक रूप से इतना सशक्त कर दिया जाए कि हमारा जो इकोनॉमी है शीर्ष पे पहुंच जाए। और परिणाम आने चालू हो गए हैं। जब मैंने काम करना शुरू किया 6 नंबर पे इंडियन इकोनॉमी थी, आज 5वें नंबर पे है और ऐसा बताया जा रहा है कि 27-28 तक हम लोग 3रे नंबर पे होंगे और 32 के आसपास हम पहले नंबर पर जा सकते हैं। तो ये काम अकेला कोई नहीं कर सकता है, आप सब लोगों का सहयोग का, आशीर्वाद का जरूरत रहेगा। इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाइए। मेरे सेशंस जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है मैं करता हूँ और मैं इसी के साथ इसको यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। और जाने से पहले फिर वो 2 पंक्तियाँ बोलूँगा कि जो वो भी मेरी किताब का हिस्सा है, कि ना मैं हूँ गालिब कोई ना कोई गुलजार हूँ, कि ना मैं हूँ गालिब कोई ना कोई गुलजार हूँ, और हर दिल में जो बसा है मैं बस वही प्यार हूँ। जो कि देश को आगे बढ़ाने का कार्य, तालियां बजती रहनी चाहिए। बिल्कुल तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक लेखक के बहुत बड़ा संघर्ष होता है, बहुत समय की साधना होती है जब एक पुस्तक मूर्त रूप लेकर सामने हम सबके आती है। जुलाई में आपने प्रकाशित की और इसको जो है कोरोना काल की पहली पुस्तक कहा गया विश्व की, और ये जो है 4 भाषाओं में इसके बाद छपी है। जैसे एक तो आप देख रहे हैं मराठी में छपी है, मराठी में भी आपके द्वारा छपी है, बंगला में छपी है, पंजाबी में छपी है, अब इसमें तमिल में। तो इसके लिए भी राम कुमार जी के लिए एक बार ताली बजाइए। और इसकी 3 कविताएं हैं, एक टेक्स्ट बुक बहुत शानदार। बरसात हो जाती है बम्बई में, क्यों पता नहीं, और रही सही कसर वर्षा जी ने पूरी कर दी और जोर शोर के साथ बरस रही है। असल में राम कुमार जी ने ये किताब मुझे कुछ दिन पहले दी। जैसा कि इन्होंने कहा कि आधे घंटे में पढ़ी जा सकती है। कविताएं आधे घंटे में नहीं पढ़ी जा सकती हैं, उसके शब्द पढ़े जा सकते हैं, अक्षर पढ़े जाते हैं। कविता पढ़ने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। ऐसे ही अचानक मुझे एक घटना याद आ गई। रामानंद चैटर्जी नाम के एक बहुत बड़े पत्रकार थे जिनको फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है, और विशाल भारत की शुरुआत उन्होंने हिंदी में की थी, अंग्रेजी में मॉडर्न रिव्यू और बहुत सारी बांग्ला में। तो कलकत्ता में गंगा नदी में नहाने जाते थे। एक बार नहाने गए तो फिसल गए और एक नौजवान ने कूद कर उन्हें बचाया और बचाकर बाहर लाया। वो खुश हुए, नौजवान को अपने घर तक ले गए। नौजवान ने कहा कि मैं एक नया उभरता हुआ कवि हूँ और अगर आपकी पत्रिका में मुझे जगह मिल जाए तो फिर मेरा तो भविष्य खुल जाएगा। रामानंद जी वैसे ही उसे लेकर वापस आए, बोले मुझे गंगा में फेंक दो, मैं तुम्हारी कविता नहीं छापूंगा इस वजह से।
ये तो ऐसे अचानक पता नहीं कि मुझे याद आ गया, मैंने कहा। पवन जी की ज़्यादातर रचनाएं कोरोना में लिखी गई हैं, और कोरोना एक ऐसी सौभाग्यशाली बीमारी थी कि उसने बहुत लोगों को धनवान बना दिया, अरबपति बना दिया, बहुत सारे लोगों को कवि बना दिया, बहुत सारे लोगों को कलाकार बना दिया। बैठे ठाले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नए नए काम भी सीख लिए। हम लोग जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता ऑनलाइन लेक्चर लेने लगे, ऑनलाइन परीक्षा लेने लगे। तो कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया हमें। नाथ जी भी हैं और हमारे श्याम सुंदर पांडे जी हैं, दो पांडे जिनके बीच हम तीनों हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो रही बात कविताओं की, हालांकि हमें भी कहा गया था कि छोटी छोटी कविताएं हैं और आधे घंटे में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बात भूपनाथ जी ने कह दी है और मैं उसके साथ 100% सहमत हूँ कि कविता ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो आधे घंटे में पढ़ी जा सकती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि आप पूरी पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर से दूसरी बार पढ़ लो तो कुछ थोड़ी सी बात आपके सामने खुलने लगती है। तो जब मेरे ख्याल से जब काव्य का जन्म हुआ था तो हंस के जोड़े को एक तीर लग गया था और काव्य की शुरुआत हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। मतलब यही है कि कविता या काव्य ऐसी चीज नहीं है कि सामने से आसानी से आपको प्राप्त हो जाए और शब्दों के जरिए आप उसको मढ़ दें या फिर उसको सुशोभित कर दें। मैडम के द्वारा कह दी गई पुस्तक पर चर्चा स्वयं रचनाकार के द्वारा, कवि के द्वारा की गई। उन्होंने अपने मंतव्य, अपनी बातें कही। आदरणीय होमनाथ पांडे जी, सुलभा जी के बाद बहुत कुछ रहा नहीं तो मैं पुस्तक पर बात करूंगा। फिर भी मुझे आदेश दिया गया था पुस्तक पर आप बात करिएगा तो थोड़ी तो चर्चा करनी पड़ेगी। कुल 108 पृष्ठ, 93 कविताएं। आप इन कविताओं को पढ़ जाइए। पांडे जी मैडम ने सही कहा कि ठीक है आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में हम कविताएं पढ़ जाएंगे, लेकिन शब्दों को पढ़ेंगे, कविताओं के भाव। कई कविताएं इसमें ऐसी हैं जहाँ पर हमको ले जाकर के ऐसे चौराहे पर छोड़ देती हैं कि हम सोचते रह जाते हैं, विचार करते रह जाते हैं इसके बाद क्या। और रचनाकार की सफलता भी कई बार वहीं आकर के लगती है कि वो व्यक्ति सफल है कि वो पाठक के लिए कई सारे रास्ते खोल देता है। जन्म लेने वाले हमारे जो साहित्य अकादमी अवार्डी डॉक्टर भूपनाथ जी यहाँ आए हुए हैं। नहीं, मैं गलत बोल गया। मैंने जो नोट किया ना बगल में बैठकर, और भविष्य की संभावना बोल हाँ, और बिल्कुल भवनाथ पांडे जी तो हमारे मुंबई विश्वविद्यालय से हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ, सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ आर के प्रिंटर जी का, हमारे राम कुमार जी का, जिन्होंने हमारी ये पुस्तक लॉकडाउन प्रकाशित की और इसमें 4 भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है। और इनका इसलिए भी आभार है कि इस पुस्तक के जरिए मुझे नए सिरे से एक पहचान मिली प्रवासी साहित्यकार के रूप में। 43 वर्षों तक नॉर्वे में रहने के बाद 42 वर्षों तक हमने हिंदी पत्रकारिता वहाँ की, और ये सब बातें कहने का अवसर नहीं है। हम बुधवार को मुंबई विश्वविद्यालय में अपनी बात कह रहे हैं और मंगलवार को पुणे विश्वविद्यालय में बात कह रहे हैं, और आज जो है आप लोगों के सामने जो दर्शन हो रहा है, आज और कल मैं मुंबई में हूँ और इसका श्रेय जाता है हमारे राम कुमार जी को। इन्होंने मुझे बुलाया और इनके बुलाने के साथ साथ मैं मुंबई विश्वविद्यालय और पुणे से भी जुड़ रहा हूँ। एक बार जो है इनका भी स्वागत कर दीजिए। जो मैंने नाम लिखा था लक्ष्मण गायकवाड़ जी, लक्ष्मण गायकवाड़ जी जिनका जन्म 1952 में हुआ लातूर और दनेगांव में। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं उनको नतमस्तक हूँ, उनके चरण वंदन करता हूँ। उसी के साथ आपके भावना साहब की जो संभावना है साहित्य अकादमी की वो व्यक्त कर चुका हूँ। तो मुझे पूरी आशा है कि मेरी जो भूल से भी कई बात है वह सच साबित हो। मुझे आज रवि कुमार जी ने यहाँ निमंत्रित किया। सही बोले तो मुझे लग रहा है कि इतने बड़े लोगों में मैं आया हूँ और साहित्य का, हिंदी साहित्य जगत में एक बहुत ऊंचा स्थान निर्माण करने वाला है और ऐसे कार्यक्रम में आया। पहले तो मैं आप सभी से दिलगिरी व्यक्त करता हूँ कि मैं ज़रा देर से आया, क्योंकि मुंबई का ट्रेन का समय करते करते थोड़ा देर हो गया।
कुछ ऐसी रविवार शाम है, चखना संग जाम टकराए, कभी खुशी गम सुनाए, यादों के गलियारे घूमे। तिवारी जी अपनी कहेंगे, उसके बाद मैं राम कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाऊंगी। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। होना चाहिए, तो मैं मंच से निवेदन करूंगा कि एक बार जो है वर्षा जी का सम्मान होना चाहिए। ये कार्यक्रम सबका था, हम लोगों का था, पवन तिवारी जी का विशेष रूप से, प्रवीण सागर जी का था, और मैं समारोह अध्यक्ष लक्ष्मण गायकवाड़ जी का मैं विशेष आभार मानूंगा कि केवल एक फोन पे, इसके पहले मेरी फोन कभी बात नहीं हुई थी, केवल साहित्य से मेरा परिचय था। जब मैंने फोन पे सर की किताबों के बारे में बात करना शुरू की तो सर ने बोला कि आप कितना पढ़ लेते हैं काम करते हुए। तो बस आशीर्वाद आप लोगों का कि ये मौका मुझे मिल जाता है। सुरेश शुक्ल जी का आभार, आज ही उतरे हैं मुंबई में और मुझे लगता है घर भी नहीं गए हैं, सीधे जो है इस कार्यक्रम में आए हैं। डॉक्टर भूमनाथ पांडे जी, जिनका हौसला हमेशा हमारे पीछे रहता है। इस कार्यक्रम के शुरुआत में केवल मैंने चर्चा की, बोले राम कुमार तुम आगे बढ़ो, मैं आता हूँ, कुछ पूछना नहीं बोलना नहीं है। डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे जी, इनका भी प्रेम हमेशा बना रहता है, जब भी हमने कोई निवेदन किया है इन्होंने स्वीकार किया है। शुल्भा कोरे जी, मुझे बड़ा होते देखिए हैं और मैंने शुल्भा जी को एक साहित्यकार बनते हुए देखा है। मुझे लगता है कि पहला जो आपका मराठी से 72 मील जो अनुवाद हुआ था, तब मैंने रचना के द्वारा शुल्भा जी को जाना था, जब पहली बार उसको पढ़ा था। उसके बाद फिर व्यावसायिक तरीके से हम लोग मिलते रहे और बड़े दूर तक हम लोग काम करते रहे। आज मैडम बैंक से रिटायर हो गई हैं, लेकिन फिर भी वही स्नेह आज भी बना हुआ है। सभा में उपस्थित बहुत सारे मित्र लोग हैं, सबका नाम लेना बहुत बड़ा हो जाएगा। राम लखन जी, उषा मिश्र जी बैठी हुई है सबसे पीछे, मैं उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं हृदय से आभार मानता हूँ कि उन्होंने मुझे लगातार स्नेह बनाए रखा है मेरे ऊपर आज तक। नंदलाल क्षितिज जी और राम लखन पाल जी हैं, उमेश जी हैं, कल्पेश जी हैं। प्रवीण सागर जी को विशेष आभार देता हूँ कि इनका जो है आज सम्मान बहुत कई बार मतलब हम लोगों ने कोशिश की इसको करने की, लेकिन लगातार ये टलता रहा और अंततः ये इस समय हम लोगों ने किया। और अंत में एक बार पुनः आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक निवेदन, एक आग्रह, एक प्रेम पर आप लोग यहाँ उपस्थित रहे, इतना महत्वपूर्ण समय दिया इस मुंबई शहर में। मैं फिर से आप लोगों के सामने नतमस्तक हूँ। आभार है, धन्यवाद है। उनका हौसला, उनकी ऊर्जा बनाए रखेगा। हेलो राम कुमार जी, आप एक पुष्प गुच्छ लाइए। मेरे एक मित्र हैं